गुड मॉर्निंग 10+2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के टॉप चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत प्रक्रिया महत्व के नए टॉपिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने 10 पॉइंट्स कर लिए थे, इसके 14 सिद्धांत हैं और आज हम 11वां पॉइंट पढ़ेंगे। 11वां सिद्धांत 10 हम कर चुके हैं। समता, इक्विटी। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे उनमें कार्य करने के प्रति समर्पण एवं अपनेपन की भावना का संचार हो। न्याय एवं उदारता का क्या मतलब है? फेयोल का मत है कि हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन समान व्यवहार के साथ साथ फेयोल इस सिद्धांत के संबंध में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है, एक कर्मचारी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कामचोर प्रकृति का है, तो दोनों के साथ हमें समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे के साथ जो कामचोर प्रकृति का उसके साथ हमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो इसी को हम समता कहेंगे। और साथ में उसने ये भी कहा है फेयोल जी ने कि हमें डिफरेंशियल वेज सिस्टम भी अपनाना चाहिए, डिफरेंशियल मेरिटेशन मेथड। कैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 यूनिट बनाता है और एक प्रबंधक का कोई मान लो रिश्तेदार है और वो एक दिन में 8 यूनिट बनाता है, तो जो 10 यूनिट बनाता है उसको ऊंची दर से हमें वेज का भुगतान करना चाहिए, उसका जो मजदूरी का भुगतान है ज़्यादा दर से करना चाहिए, और जिसने कम यूनिट बनाई है उसको कम दर से करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे काम करने के लिए जिसने ज़्यादा काम किया है उसको काम करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिसने कम काम किया है उसको भी आगे ज़्यादा काम करने के लिए वो प्रोत्साहित होगा कि मुझे अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो कल को मुझे ज़्यादा रेट की दर से भुगतान होगा मजदूरी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। कर्मचारियों में स्थायित्व का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी संस्था में यदि कर्मचारी बार बार छोड़कर चले जाते हैं किसी संस्था को, तो यह उसके अकुशल प्रबंध का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि कर्मचारी यदि बार बार छोड़ के जाएंगे किसी कर्मचारी को, एक तो उसकी साख में कमी आएगी, गुडविल में कमी आएगी, दूसरा क्या, जो नया कर्मचारी आएगा उसको हमें एक तो उसको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, उसको काम भी समझाना पड़ेगा, जिससे संस्था की लागत में वृद्धि होगी और परेशानी आएगी वो अलग। तो किसी भी संस्था में कर्मचारी का स्थायित्व होना, कर्मचारियों का बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो काम है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। 13वां पॉइंट है हमारा पहल अक्षमता, इनिशिएटिव। पहल अक्षमता का क्या मतलब है? कि अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य करने की अक्षमता से होता है। हमें प्रत्येक प्रबंधक को चाहिए, प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो स्वतंत्रता प्रदान करेगा उतना ज़्यादा आने वाले समय में वो अपने विचारों को प्रकट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा? वह नए व उपयोगी विचारों के साथ साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, और जिससे वो धीरे धीरे वे संगठन के अटूट अंग बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई सेल्स मैनेजर है और वो विज्ञापन के संबंध में कोई अपना नया विचार देना चाहता है, लेकिन उसे यह डांट कर कह दिया जाता है सभा में कि नहीं तेरे पास कहाँ से आएगा ये नया विचार, हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं वो बात सुनो। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसका मनोबल गिरेगा और वो आने वाले समय में कोई भी नया विचार प्रस्तुत नहीं करेगा, जबकि क्या पता उसके पास विज्ञापन का कोई ऐसा नया आइडिया हो जिससे संस्था दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उसके पहल क्षमता को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके विचारों को सुनना चाहिए। अगर उनके विचार अच्छे हैं तो उनको अमल में भी लाना चाहिए। इससे क्या होगा? संस्था में एक तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे और आने वाले समय में नए नए विचार प्रस्तुत करेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग की भावना, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए अधीनस्थों को वार्तालाप के दौरान, प्रबंधकों को अधीनस्थों के साथ वार्तालाप के दौरान मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करें। भैया वो जब भी बात करें तो वो ये कहें कि हम करेंगे ये काम। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रबंधक अधीनस्थों के साथ बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि हम यह काम करेंगे, यह नहीं कह रहा कि मैं यह काम करूँ, हम यह काम करेंगे। इससे क्या होगा? सभी जो काम करने वाले हैं उनके अंदर सहयोग की भावना जागेगी। वो ये सोचेंगे कि प्रबंधक अब प्रत्येक काम में हमको साथ लेकर चल रहा है। सहयोग की जितनी भावना होगी, आपस में मनमुटाव भी कम होगा, टकराव भी कम होगा, और संस्था में कम लागत पर ज़्यादा काम बनेगा, और संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हम जल्दी सफल हो पाएंगे यदि संस्था के सभी कर्मचारियों में सहयोग की भावना होगी। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत का, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। यानी इन अदर वर्ड्स प्रबंध के सिद्धांत प्रक्रिया महत्व का ये जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों को आज का जो 4 के 4 जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद भी करने हैं,
और साफ साफ लिखाई में, सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। आज हमारा ये जो टॉपिक है और ये चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।